एक पावन पवित्र कुटिया दिखाई दे रही है और उस पावन पवित्र कुटिया में हम चलते हैं। पूज्य महाराज जी का ये आसन दिखाई दे रहा और कान्हा हमारे ठाकुर जी बाल गोपाल यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ब्रज की भक्ति के रस की ओर आप सबको लेकर चलते हैं। देखिए ना, काली घटाएं एकदम छा गई हैं और बूंदें शुरू हो गई हैं। पहली बारिश, पहली बरसात शुरू हो गई है ब्रज में और ब्रज की उस पहली बारिश का आनंद लीजिए। ब्रज की उस पहली बूंदों की अनुभूति करिए, क्योंकि घटाओं के साथ अब शुरुआत हो रही है। बारिश का मौसम आ रहा है और यहाँ चारों तरफ घना वन, घना जंगल आप सबको दिखाई देगा। हम कहें कि हर तरफ वन ही वन दिखाई देंगे, हर तरफ आपको वृक्ष ही वृक्ष दिखाई देंगे, हर तरफ पेड़ और पौधे ही दिखाई देंगे। इन्हीं पेड़ पौधों के बीच में, इन्हीं घने वन के बीच में हमारे संतगण ऋषिगण साधना करते हैं, तपस्या करते हैं। और जब सावन की तरफ हम धीरे धीरे बढ़ते हैं, सावन की तरफ धीरे धीरे हम कदम बढ़ाते हैं और मौसम जब एकदम सावन की घटा की तरह आ जाता है, तो फिर तो भक्ति की अनुभूति ब्रज में एकदम आनंद ला देती है। देखिए, अभी थोड़ी देर में ही आप सबको मयूर की आवाज सुनाई देगी। अनुभूति करिए, आनंद लीजिए। ये ठाकुर जी हैं। आप देखिए, संत महाराज जी का भी दर्शन इन्हीं के साथ हम कराएंगे। संत महाराज जी का भी दर्शन आप कर सकते हैं इस वने में, घने जंगल में। यहाँ से साथ में एक कुटिया दिखाई दे रही है, वहां तक हम पहुंचने की कोशिश करेंगे कि आप सब पूज्य महाराज जी का दर्शन कर सकें। चारों तरफ से वन ही वन है, चारों तरफ आपको एकदम हरियाली छटा दिखाई देगी। ऐसा ही द्वापर युग था, ऐसा ही द्वापर युग का वो दर्शन था जिस दर्शन में यही बंसीवट, यही यमुना जी के तीरे और यही ब्रज में भगवान श्री कृष्ण अपने ग्वाल बाल सखाओं के साथ आते थे और गोचारण करते थे। तो अभी अगर देखेंगे तो इधर भी आच्छादित एकदम चारों तरफ वन ही वन है। अच्छी बात है कि इसी घने वन में हमारे पूज्य संत महाराज जी साधना करते हैं, तपस्या करते हैं और यहीं पर रहकर ठाकुर जी के नाम का स्मरण करते हैं। आज पहली बारिश का आनंद है, पहली बारिश की अनुभूति है। बूंदें शुरू हो गई हैं और इन्हीं के साथ पूरी धरती जैसे लग रही है मानो उस भीषण गर्मी से निकलकर एकदम शीतलता का, ये ठंडक का भाव दे रही है और हर तरफ मंद मंद बयार बह रही है। तो आइए चलते हैं संत महाराज जी के दर्शन की तरफ। और फिर आगे देखिए, यहाँ सब लता पता पकड़ लेती हैं और ये जाने नहीं देते। ये कहते हैं कि यहीं पर तो कन्हैया ने रास किया, यहीं पे कन्हैया ने लीला किया है। तो आप भी यहाँ पर रुकिए, आप भी यहाँ पर ठहरिए। जब आप लोग आएंगे तो आपको ऐसा ही ये लता पता का भाव, प्रेम, भक्ति रस सब आपको मिलेगा। और देखिए ना, राधा नाम का जाप भी आप सबको यहाँ देखने को मिलेगा। राधे राधे, कैसे हैं? ठीक है, आ गए। हाँ। तो यहाँ देखिए, श्री राधा का दर्शन आपको होगा, क्योंकि यहीं पर महाराज हुआ था। यहीं पर ठाकुर जी ने गोपिकाओं के साथ, यहीं पर राधा रानी की सखियों के साथ कन्हैया ने इन्हीं वन में महारास किया था। और इस महारास को देखने के लिए धरती पर स्वयं भगवान भोलेनाथ उतर आए थे, स्वयं महालक्ष्मी दौड़ी चली आई थी, पूरे देवता ललायित हो गए थे। काली घटाएं छाई हुई हैं चारों तरफ और यहाँ से फिर जो है आपको देखने को मिलेगा वो भाव, वो भक्ति, जहाँ पर आपको साक्षात यहाँ के वृक्ष जो है वो दंडवती करते हुए दिखाई देंगे। वो कन्हैया को दिखते हैं, वो दंडवती करते हैं, वो ठाकुर जी को दंडवती करते हैं, हमारे बाल गोपाल कान्हा जी को दंडवती करते हैं। यहाँ से अगर देखेंगे तो कैसे यहाँ से इनका स्वरूप आया है और आते 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 यहाँ अगर आप देखेंगे तो दंडवती करते हुए ये वृक्ष महाराज आपको दिखाई दे जाएंगे।
आप देख सकते हैं कि इस वन में बहुत सारे ऐसे वृक्ष हैं जो साक्षात कान्हा को, ठाकुर जी को दंडवती करते हैं। दुनिया में कहीं पर भी ऐसा दर्शन आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पर साक्षात आपको भक्ति देखने को मिलेगी। यहाँ पर साक्षात आप अनुभूति करेंगे तो आपको ठाकुर जी, आपको राधा रानी का स्मरण होगा, वंदन होगा। तो आइए संत महाराज जी के दर्शन की ओर चलते हैं। एक पावन पवित्र कुटिया दिखाई दे रही है और उस पावन पवित्र कुटिया में हम चलते हैं। पूज्य महाराज जी का ये आसन दिखाई दे रहा और कान्हा हमारे ठाकुर जी बाल गोपाल यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। देखिए महाराज जी ने पावन पुनीत सुंदर सी कुटिया सजा रखी है। हमारे कन्हैया का दरबार है, हमारे ठाकुर जी का दरबार है, हमारी राधा रानी भी यहाँ पर विराजमान है। देखिए अलौकिक भक्ति है। कैसे घने वन में जहाँ पर चारों तरफ पौधे, पेड़ पौधे, हरियाली दिखाई दे रही थी और वहीं पर बीच में महाराज जी की कुटिया का दर्शन हो गया। महाराज जी से बातचीत करते हैं। महाराज जी राधे राधे। जी देखिए महाराज जी का भाव, आनंद के सागर में डूब गए। यही रस है, यही भक्ति है ब्रज में जो आप सबको दिखाई देती। बहुत प्यारा दरबार सजाया महाराज जी। जी बहुत प्यारा दरबार, अच्छा सजाया हुआ है। ये दरबार बहुत, मतलब ठाकुर जी का स्थान बहुत अच्छा है। अच्छा। आनंद से है। आनंद किया है बंसीवर जी। ये जगह को बढ़िया है, बढ़िया है, आनंद किया है आराम से है जी। कोई भी यहाँ बैठकर भक्ति भाव भजन कीर्तन कर सकते हैं। भजन की कोई दिक्कत ही नहीं है जी। कोई सुरक्षा से अब भजन जी, राम का नाम लेते हैं जी। कोई गुना है दिक्कत है जी, जी। तो ये कैसे कैसे सजाया है, कैसे यहाँ से ले आए ठाकुर जी को, कैसे मोर पंख ले आए, किस तरह का पूरा दरबार में देख रहा हूँ। पूरा मतलब ठाकुर जी का स्थान बहुत प्यारा सजा रखे हैं जी, बहुत सुंदर तरीके से जी, बहुत सुंदर जी। देखिए पूज्य महाराज जी बहुत कम शब्द बोलते हैं, बहुत कम, बस केवल उनकी वाणी आशीर्वाद मिल जाना वही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि साधक हैं, साधना करते हैं, पूजा में रत रहते हैं, पूजन करते हैं ठाकुर जी का, तो उन्हें और किसी चीज़ से मतलब नहीं है, बस साधना ही, भक्ति ही एक मूल उद्देश्य है। तो यहाँ पर देखिए कैसे महाराज जी ने कुटिया को सजा रखा है। ये चारों तरफ आप देखेंगे तो वन ही वन दिखाई देगा, हर तरफ आपको घना वन दिखाई देगा और इन्हीं वन में महारास होता है, नित्य रास होता है, नित्य लीला होती है। नित्य लीला का दर्शन इन्हीं वन में होता है। आज भी राधा रानी, आज भी ठाकुर जी यहाँ पर महाराज करते हुए दिखाई देते हैं। एक बार फिर देखिए छोटी सी महाराज जी की कुटिया है, यहीं पर शयन का थोड़ा बहुत जो सामान है वो सामान का आप दर्शन कर सकते हैं। एक छोटी सी कुटिया, छोटी सी महाराज जी की चारपाई है और ये एक बहुत कम जो सामान है यहाँ पर, जिससे महाराज जी का थोड़ा बहुत काम चल जाए, वही आपको दिखाई देगा। भीषण गर्मी में आपको गगरी दिखाई दे जाएगी जहाँ जल ग्रहण करते हैं। तो ये सब सच्चे साधक हैं, सच्चे साधना करने वाले पूज्य संत महाराज जी हैं, जो भक्ति में पूरी तरह से लीन रहते हैं, जो एकदम राधा रानी ठाकुर जी को 24 घंटे स्मरण करते रहते हैं। तो आप जब आएंगे ब्रज के रंग में, आप जब 84 कोसीय ब्रज मंडल का दर्शन करेंगे तो ये ऐसा ही दर्शन आप सबको मिलेगा। महाराज जी देखते ही देखते ओझल हो जाते हैं, महाराज जी देखते ही देखते दर्शन के भाव में लीन हो जाते हैं और फिर उनका दर्शन बहुत मुश्किल से हो पाता है। एक क्षण मात्र दर्शन महाराज जी का, वो हम सबके जीवन को बहुत धन्य और सौभाग्यशाली बनाता है। यहाँ पर भी देखेंगे तो चारों तरफ अगर हरियाली ही हरियाली, चारों तरफ आपको वन ही, ये देखिए घनघोर वन आपको दिखाई देगा। पूरे इन्हीं में पूरे मयूर हैं, जो जिसका स्वरूप भगवान श्री कृष्ण ने धारण किया था राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए, राधा रानी को खुश करने के लिए। तो इन पर ऊपर चारों तरफ अगर आप देखेंगे तो घने वन के इन्हीं शाखाओं पे, डालियों में बीच में बैठे हुए हमारे मयूर दिखाई दे जाते हैं, मोर दिखाई दे जाते हैं। और वो जब बारिश होती है, जब भाव की बूंदें पड़ती हैं, भक्ति की बूंदें पड़ती हैं, तो फिर जो है वहाँ आनंद आपको देखने को मिल जाएगा, वहाँ पर भक्ति आपको देखने को मिल जाएगी। देखिए कैसी साधना है, कैसी भक्ति है, किस तरह से हमारे पूज्य संत महाराज जी रहते हैं
और हम सब की प्रार्थना करते हैं, हम सब के लिए सुख शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। एक देखिए छोटा सा चूल्हा बना हुआ, यहीं पर महाराज जी प्रसाद ग्रहण करते हैं, यहीं पर प्रसाद लेते हैं। जो भक्तगण आते हैं उन्हें प्रसाद देते हैं। जो कभी दूर से संतगण आ जाते हैं भ्रमण करते हुए तो उनके लिए प्रसाद बनाते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो पक्षियों के लिए जो है जल की व्यवस्था की गई है। हम सब पक्षियों के लिए जल की व्यवस्था भले ही ना करें, लेकिन आप जब वन में आएंगे, ब्रजमंडल में भ्रमण करेंगे तो जगह जगह जंगल में, जगह जगह वन में आपको दिखाई देगा जल की व्यवस्था। और यहीं पर पक्षियों के लिए दाने की व्यवस्था है। देखिए चारों तरफ दाने ही दाने बिखरे हुए हैं कि जिससे पक्षी आए, मोर आए, जिससे यहाँ पर बहुत सारी चिड़िया आए और वो सब प्रसाद ग्रहण करें, वो सब जो है दाना पानी पाएं। तो सच्ची भक्ति कहाँ है? सच्ची भक्ति यहीं पर आपको देखने को मिलेगी। सच्चा भाव यहीं पर आपको देखने को मिलेगा। सच्चा आनंद आपको यहीं पर देखने को मिलेगा, जहाँ पर पक्षियों की सेवा होती है, जहाँ पर आप सबको देखने को मिलेगा कि मोर की सेवा होती है, जहाँ पर आपको वनस्पति, पेड़ पौधे सब की पूजा होती है। प्रकृति में हमने देवता को ढूंढा है, प्रकृति में हमने भगवान को ढूंढा है, और प्रकृति के साथ ही जब नाम लेते हैं तो संत महाराज जी का ये आशीर्वाद, ये प्रसाद मिलता है। और यही प्रसाद हमारे सनातन को सबसे मजबूत करता है, क्योंकि ये प्रसाद नहीं, ये आशीर्वाद है। आशीर्वाद अगर लेना है तो फिर एक बार सच्चे सनातनी हैं आप, तो आप सबसे निवेदन है, आग्रह है कि कुटिया पहुँचिए, पूज्य संत महाराज जी लोगों के ब्रजमंडल में पहुँचिए, वहाँ दर्शन करिए, अपने बच्चों को लेकर चलिए, उन कुटिया में संत महाराज जी के दर्शन कराइए, जिससे उनके जीवन में बदलाव आए, जिससे उनके जीवन में परिवर्तन आए और वो फिर जो है पवित्र और निर्मल हो जाएं। एक और निवेदन आप सभी लोगों से है, करबद्ध हाथ जोड़कर, कि सनातन की इस यात्रा को और अगर मजबूत करना चाहते हैं और अगर सशक्त करना चाहते हैं, हम और हमारे चेतन भाई बहुत प्रभावी ढंग से इस सनातन की यात्रा को चलाएं, देश और दुनिया तक ले जाएं। तो स्कैन आपको स्क्रीन पर QR कोड दिखाई देगा, उसमें जरूर थोड़ा ना थोड़ा कुछ ना कुछ अंशदान करिए। अगर आप अंशदान करेंगे, आप कुछ ना कुछ अर्पण करेंगे, तो आप सब जरूर कुछ ना कुछ सहयोग करिए, जिससे हम सब सनातन की इस यात्रा को बहुत मजबूती से ले चलें। फिर बारिश के इस आनंद और भाव और भक्ति के साथ आप सब मयूर की आवाज़ सुनिए, आप सब मोर की आवाज़ सुनिए और प्रकृति का आनंद लीजिए, क्योंकि पहली बारिश, पहली बरसात, पहला मौसम, पहली घटा और पहली छटा आप सबको देखने को मिल रही है। और ब्रज के उस भाव की छटा जिसके लिए सब लोग तरसते हैं, स्वयं जहाँ पर महाराज करने के लिए ठाकुर जी हमारे राधा रानी आते हैं। तो एक बार पुनः बहुत बहुत वंदन, एक बार पुनः बहुत बहुत प्रणाम।